ओम शांति। 24/4/2024। मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मनमना भव और मध्याजी भव। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? क्या है युक्ति? पहली है याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरा है एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो। दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कौन से पंख बताया? दैवी गुणों के पंख। पहली बार सुना। अभी तक क्या सुना? ज्ञान और योग के पंख। आज क्या बोला? ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है और शाम को फकीर। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। अमीर के पास क्या होता है? कितना पोजीशन होता है, कितना धन होता है, उसको जरूरत नहीं है तो वो क्यों झुकेगा? गरीब के पास कुछ भी नहीं है तो उसको जरूरत है तो वो झुकेगा। तो ये बेहद का हो गया। इसलिए जब तक तुम अमीर हो, तुम्हारा बहुत मान शान है, तो पहले बाबा तुमको क्या बनाते हैं? साधारण। ग्लानि हो जाए, मान मर्तबा हरण हो जाए, फिर तुम क्या बनते हो? फकीर। बैगर का कोई मान मर्तबा होता है? किसी से पैसा मांगता है तो कोई गाली दे देगा, कोई इधर उधर कर देगा, तो उसको कोई वैल्यू नहीं देता, कोई पोजीशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो पहले बाबा, जब तक अमीर हो तो तुम सुनते नहीं हो, तो बाबा तुमको क्या बनाता है? बैगर। यह दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। ये बेहद का अमीर हो। दिन और रात भी बेहद का है। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है। और बनाने वाला भी क्या है? बेहद का बाप। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो वो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो यह भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। मनमना भव, मध्याजी भव, यही 2 युक्तियां हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है। तो फिर इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। इस स्कूल में कौन सा इम्तिहान होता है? तो पेपर हुआ आपका तब यहाँ बैठे, नष्टोमोह का पेपर हुआ। सत्य बाप की जानकारी मिलती है। फिर आप पुरानी दुनिया में जो भक्ति चल रही है उसको समझते हो, या जो बाप ने आके ज्ञान दिया उस पर निश्चय करते हो। तो सत्य की पहचान आपको मिलती है। एक तरफ क्या था? कौरवों की लंबी चौड़ी सेना, कितने अक्षौणी की सेना, और एक तरफ पांडव 5, लेकिन उनके साथ कौन? भगवान बाप। तो आप किसको चुनते हो? तो ये इम्तिहान हुआ ना, तो उस हिसाब से जाकर क्लास में बैठते हो। वह है हद की बात, यहाँ है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे यह तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग।
अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। हमेशा याद के साथ क्या शब्द जोड़ते हैं? यात्रा, जो कंटिन्यू रहे जब तक मंजिल को ना पाए। सिर्फ याद करने से पावन नहीं बन जाएंगे। याद करने से पावन बन जाते तो एक दिन 8 घंटा किया और पावन बने, लेकिन याद की उस यात्रा में कंटिन्यू रहेंगे तो पावन बनेंगे। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। वह सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। किसकी? बाप की। जो बाप सदा ही सतो प्रधान है, तो क्या कहें? सदा ही कर्मातीत है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो, कितने कड़े बंधन है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नर्म करता है। यूं तो भक्ति भी नर्म बनाती है। कहेंगे यह बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं। परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। 4-5 वर्ष से अपनी सारी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म का तो कुछ बता नहीं सकते, फोटो आदि रखते हैं। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है। यह तो बुद्धि में है। कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। जितने भी हमने जन्म लिए हैं उसमें सबसे ज्यादा तमो प्रधान ये जन्म है। तो वो बाबा कह रहे हैं कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है। चाचे मामे काके का जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा कि 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त हैं। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। सिर्फ एक बाप से ही सर्व संबंध है। दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक के। सतयुग में फिर इससे जास्ती है। सतयुग में कैसे एक जास्ती है? माता पिता और भाई बहन, तो ये संबंध जास्ती हुआ। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है और सतयुग में कैसा होगा? अभी हीरा, तो उससे थोड़ा नीचे कहाँ? गोल्डन। जैसा हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है, हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए, सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं। सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं। बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए। यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। कलयुगी रौनक के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ जाओ, पार्टी करो, ये खाना बनाओ, तो मनोरंजन, डांस करो। और सतयुगी रौनक के लिए क्या? विचार सागर मंथन। जितना सुंदर आपका मंथन है, जितनी अच्छी आपकी अवस्था है, तो सतयुगी
रौनक में हो, क्लब में हो, सत्युगी क्लब में। रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि आप स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा कि हम कहाँ हैं, स्वर्ग में हैं। बेचारे ज्यादातर तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि हम स्वर्ग में हैं। जिनको होगा अपना अहम, अपना धन माल जो भी है, तो वो कहेंगे हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं? यह बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते। जब किसी को समझाने जाते हो तो अपतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। बाप है बेहद का मालिक। बाप बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क। नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम बीच में ही भले, ना हमें स्वर्ग चाहिए और नर्क तो है ही नहीं, हम संगम पे ही ठीक है। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना। बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। माया भी कैसी होगी? वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए, कैसा? वंडरफुल। जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे, जिसकी बुद्धि ने इन वंडरफुल बातों को गहराई से समझा होगा, तो वो खुद भी क्या हो गया? वंडरफुल हो गया। रावण तो वंडर नहीं है, न उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है काली दह में गया, सर्प ने डसा और काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति यह सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। क्यों? उसके चित्र को कैसे पढ़ेंगे? श्री कृष्ण के चित्र को कैसे पढ़ेंगे? चेहरे को हम फेस रीडिंग करना सीखेंगे, फिर उसके चेहरे को पढ़ेंगे। काफी मुश्किल टास्क दिया आपने। उठाकर कोई पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए, तो उमंग उत्साह आएगा ना क्योंकि जर्नी है पूरी नीचे से ऊपर, तो हम टैली कर पाएंगे कि ऐसे हमें भी सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। तो उस चित्र में, उस चैतन्य चित्र में वो सारा ही ज्ञान समाया हुआ है ना, कैसे हमें नर से नारायण बनना है। 84 जन्मों की कहानी है जैसे श्री कृष्ण की वैसे किसकी? जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसा नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। क्या मतलब? ऐसे नहीं कि त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे। पीछे हो गया ना ये तो। लेकिन वो बताया पढ़े के आगे अनपढ़ी को भरी ढोनी पड़ेगी। जो वहां सतयुग में महाराजा हैं उनके सामने भरी ढोनी, लेकिन होंगे तो सही ना। फिर उनको राजा ही मिलेगी त्रेता में। त्रेता युग की जब शूटिंग आएगी तब राजा ही मिलेगी, क्योंकि उन्होंने स्टेज तब पाई है। सतयुगी शूटिंग में जिन्होंने स्टेज पा ली उनके सामने उनको
झुकना पड़े ना। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। लो हम भी जान गए, ऐसे थोड़ी बाबा ही जान सकते हैं, बाबा ही तो हमें भी दे रहे हैं ना। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर 7 दिन आए, आ जाओ ना, तो वेलकम। जब तक आओगे नहीं बाबा बोलते रहेंगे। कहते हैं ना अमेरिका, आ जाओ तुम मेरे हो क्या। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो। मुरली की परवाह ना करना, इसको भी क्या कहेंगे? गफलत। कि सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन जो एक नियम है उसको फॉलो करना। तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है। क्या? याद की यात्रा। यात्रा शब्द कभी नहीं भूलना। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है, नहीं तो दूसरे ब्राह्मणों को समझाओगे कि याद करो, बाबा को याद करो, तो कहेंगे हम तो करते ही हैं। यात्रा है, यात्रा का रिकॉर्ड है, कितने किलोमीटर आज चले, आज कितने किलोमीटर चले, कितने घंटे का आज कवर किया। क्योंकि ये काफी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा है ना, तो 8-8 किलोमीटर करके हमें पहुंचना है। तो आज 8 किलोमीटर नहीं चले तो उस टाइम तक आप नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, तो फिर जो आपसे कहते हैं ना कि हम तो याद नहीं रहते हैं, याद तो हम बाबा को ही करते हैं। यात्रा कहाँ है आपकी? यात्रा में रहेंगे तो ही हम पावन बनेंगे। तो यात्रा का रहस्य है। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। यात्रा में भी जब पूरा ग्रुप वैष्णो देवी की यात्रा में जाता है तो कितना उमंग। अकेला कोई जाता है तो बार बार थक गया, बार बार बैठ गया, और कोई ग्रुप में होता है तो जय माता दी बोलते बोलते ऐसे चलते जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं ना तो उनको उमंग आता है। तो जय माता दी, आप क्या बोलते हो? मीरा बाबा, मीठा बाबा। पुराने दिन। तो जब अनेकों का संग होता है तो यात्रा क्या हो जाती है? मनोरंजन करते करते निकल जाती है। फिर बीच में कहीं ज्यादा ठंडे पड़े तो कोई डंडा दिखाने वाला, आगे बढ़ो। एक मंदिर होते है ना, वहां लाइन लगी होती है, वहां डंडे से आगे बढ़ाते, चलो। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंचते ऊंच, कहाँ नीच, माना ब्राह्मणों में भी कैटेगरी बता दी। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है, कहाँ ऊंचते ऊंच और कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो। बगुले के संग में बगुला ना बन जाओ। गायन है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सोचो, थोड़ा भी ज्ञान है तो कहाँ आ जाएंगे? मुरली की परवाह भी करनी है। तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन रात दिन का फर्क पड़ जाता है। औहदे में कितने स्तर का ज्ञान है। आत्मा कुछ ना कुछ पवित्र बनी तब तो स्वर्ग में गई। तो स्वर्ग में तो सबकी एक जैसी सुख शांति आनंद प्रेम सबके अंदर है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन रात दिन का फर्क है। सोचो, जिस स्थिति जो स्थिति यहाँ साकार में बनाकर किया है उसी का सारा कल्प चलेगा। चाहे परम धाम में भी यहाँ इस शरीर से किया हुआ पुरुषार्थ आपको वहां पोजीशन दिलाएगा। परम धाम में भी सेक्शन है, कितने दूर हो बाप से, यहाँ का पुरुषार्थ। फिर स्वर्ग में भी आओगे तो वो यहाँ के पुरुषार्थ, वहां तो कुछ याद ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ना, हम स्वर्ग में तो सभी आत्माएं पवित्र हैं, शांत हैं, तो अंतर क्या है? कुछ भी, लेकिन सारा अंतर पड़ेगा, वो पता चलेगा। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे, कहाँ इतना पिट पिटा के स्वर्ग में जाना। कितना टाइम वो दर्द, कितना टाइम वो तकलीफ आत्मा ने जो भोगा है वो एकदम से तो नहीं भूल जाएगी ना। बाप कहते हैं मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है। यह राजाई स्थापन हो रही है, यह बातें भूल जाते हैं। यह भी याद रहे तो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है
एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है किसी का नहीं। फिर बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ न कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। एक भी ख्यालात कहीं हमारा गया तो वैराग, बाबा ने ऊपर बोला ना, सब कुछ भूल जाना, इसको कहा जाता है वैराग, माना टोटल निसंकल्प। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं, एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। यह माशूक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूं तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। तुमने प्रॉमिस किया था, तुम भूल गए, मुझे याद है, अब क्या करना पड़े ना, डंडा ही लेके आ गए। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, किसी देहधारी के साथ है, अपनी देह के साथ है, धन के साथ है, मिट्टी के साथ योग है। इसलिए मिट्टी से योग हटाने के लिए क्या कराते हैं बाबा? भट्टी। मिट्टी से ही तो उभरना है ना ऊपर। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। जब तक ज्ञान नहीं मिला था तब तक समझते थे क्या कि हम भक्ति कर रहे हैं? ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारे अंदर भक्ति के संस्कार हैं। अभी भी जितना ज्ञान मिलता जाता है उतना ही समझ पाते हो ना कि अभी ये भक्ति है। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। जब तक हम दुखी हैं तो कहाँ ना कहाँ बुद्धि भटक रही है। तो वो क्या है? वो पीछे वालों, थोड़ा इधर सामने आके बैठो। अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं तो आज मैंने माइक नहीं लगाया। देखो कोई कुछ बोल रहा है। किसी का है अनम्यूट। अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वह कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे थे ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है। फिर कोई चल सके कोई चल ना सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत सत करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे यह तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है और यह कहते हैं वह हमारा बाप है। सारी दुनिया कहती है वो सर्वव्यापी है और ये कहते हैं वो हमारा बाप है। कांध से नाना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। वो कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, भगवान तो निराकार है, ज्योति बिंदु है। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है।
हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा है, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना। किसी हद के संबंध में लव रख, बुद्धि योग लटकाना नहीं है। एक को ही याद करना है। वरदान है, परमात्मा लव में लीन होने या मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। परमात्मा लव में लीन होने या मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहे, क्या हो जाए, मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना या लीन होना कह दिया। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के या रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। क्या कहा? अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। आज सारा दिन यही मेहनत कर, बेहद का अंतर्मुखी। ओम शांति।